बुलडोजर वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसा कांड बुलडोजर ने किया जिसकी चीख की सुनाई पूरे देश में गूंज उठी। अभी मैं उसी जगह पे हूँ और ये वही घर है जिस घर के अंदर दो महिला यानी एक बेटी और एक माँ जो है वो जल के मर गई। और ये पूरा जगह है वर्तमान समय में आधा छावनी बना हुआ है। इस साइड भी पुलिस वाले हैं, पीछे भी पुलिस वाले हैं और बहुत सारे जगहों पे पुलिस वाले हैं, इसलिए कि कोई बात विवाद ना हो जाए। जो काम वर्तमान समय में हो रहा है वही काम अगर पहले हुआ होता तो शायद जो है ये टेप यहाँ पे नहीं सटा होता। जेसीबी आता है उस रास्ते से और इस घर में आग लगी होती है, घर को गिरा देता है और घर के अंदर दो लोग जल के राख हो जाते हैं। सच्चाई यही है। लेकिन उसके पहले भी 14 जनवरी को जो है ये घर तोड़ा गया। जब ये अतिक्रमण हो रहा था प्रशासन को उसी समय रोक लेना चाहिए था, या जब ये बन गया था तो एग्जैक्ट इसके लिए दोषी कौन है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। उस दिन मतलब पहले तो एसडीएम और जो ये जेसीबी और एसएचओ रूरा की गाड़ी आती है यहाँ पे। और 13 फरवरी को जी 13 फरवरी को तो और ये गांव के कुछ लोग भी इस साइड खड़े हुए थे, थोड़ा इस तरफ। और ये लोग क्या करते हैं, पहले तो हमारा नल जो नल लगा हुआ है नल को तोड़ देते हैं। उसके बाद मतलब उसके बाद मंदिर को तोड़ते हैं। और यहाँ पे आते हैं इस तरफ तो जेसीबी से थोड़ा सा ये बंगले को तोड़ देते हैं। पे जी जी किनारे से बंगले को थोड़ा तोड़ते हैं और वैसी जैसी बैग चली जाती है। और ये जो अशोक कुमार चौहान लेखपाल हैं वो यहाँ बंगले में इस तरफ से आग लगा देते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी अंदर थी और हम लोग मैं भी अंदर था और पापा भी अंदर थे, तो हम लोग बाहर आ जाए। लेखपाल ने आग लगाया था, क्या ये बात सत्य है या आप झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सत्य है। और इसके लिए मेरे गाँव के एक सरमन जोशी करके है, उसने गवाह के रूप में उसने बयान भी दिए हुए हैं। तो लेखपाल क्यों आग लगाएगा? जो लेखपाल जेसीबी लेके आ रहा है, पुलिस को लेके आ रहा है, वो आग क्यों लगाएगा? जब एक छप्पर के घर को गिराने के लिए जेसीबी ला सकते हैं तो एक घर के जो अंदर जैसे 4 लोग हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए आग भी लगा सकते हैं। वो उन्होंने आग लगाई, उन्होंने इसलिए आग लगाई कि हम लोग। अच्छा ठीक है, आग लग गया, उसके बाद से फिर क्या हुआ? आग लगने के बाद जेसीबी से हम जो ये बंगले को गिरा देते हैं, जिसमें मेरी माँ और बहन दब के अपने प्राण त्याग देते हैं। और उन्हें बचाने का प्रयास हमारे पिताजी और हम लोग करते हैं, जिसमें पिताजी को गंभीर। गांव वाले नहीं आए बचाने के लिए? नहीं, गांव का कोई भी आदमी नहीं आता है जब तक उसके बाद ये पुलिस के जो और ये एसडीएम सारे यहाँ से भाग जाते हैं, उसके बाद गांव के कुछ लोग यहाँ आते हैं। गांव वाले लोग क्यों नहीं आए? जब यहाँ पे आग लगा हुआ था, दब के जो है 2 लोग जल रहे थे, उस समय गांव वाले क्यों नहीं आए? यहाँ इसमें कुछ गांव के दबंग लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनका पूरे गांव में दहशत है, जिनका जैसे कि अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, विशाल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इनके दहशत के कारण यहाँ पे गांव के लोग नहीं आए और उसके बाद जब ये लोग सब भाग जाते हैं तब वो गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। यानी आप भी दीक्षित हैं और आपकी जो दुश्मनी थी वो लोग भी दीक्षित ही हैं? जी जी वो भी दीक्षित। सही है जी। तो इसमें जातीयता वाला रंग जो है जो लोग देने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई जाति का नहीं, यहाँ मानवता की बात है। और एक हमारे साथ जो इतना अन्याय हुआ है सिर्फ वो बात है, यहाँ पे कोई जाति का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ जो ये अन्याय हुआ है वो हमारे दीक्षित लोगों ने ही किया। दीक्षित लोगों ने ही किया था। सबसे पहले इस घर को तोड़ा गया था या जो ये पक्के का घर है इसको तोड़ा गया था? 14 जनवरी को मेरा ये जो पक्का निर्माण था, जिसमें ऊपर नीचे का पक्का था, ऊपर छप्पर रखा हुआ था, उसको गिराया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को कितने लोग आए थे और 14 जनवरी को क्या चीज से गिराया गया? जेसीबी से या किसी और चीज से? जी जेसीबी से गिराया जाता है। और इसमें मतलब एसएचओ रूरा और यही 10 से 15 पुलिस के जो लोग थे और लेखपाल और 3 लेखपाल और 1 कानूनगो आते हैं। जी बस उतने लोग आके यहाँ पे इसको गिरा देते हैं। उसके बाद से 14 जनवरी को जब आपका ये घर गिरा दिया गया तो फिर आप लोग कहाँ गए थे? जी इसके बाद हम लोग 14 ही जनवरी को यही 5-6 के आसपास डीएम ऑफिस चले जाते हैं अपने मतलब बात को रखने के लिए, हमें न्याय दीजिए, और उसके लिए जाते हैं। तो क्या डीएम साहब ने आपके साथ न्याय किया?
नहीं नहीं, वो तो मुझसे मिली ही नहीं। वहाँ पे एडीएम थे और एसडीएम थे, और एडीएम ने तो मुझसे इतनी बदसलूकी की कि उन्होंने मेरे कपड़े तक उतरवा दिए थे। कपड़े आपके क्यों उतरवा दिए गए थे? कपड़े इसलिए कि वहाँ पे हम मतलब 14 जनवरी काफ़ी सर्दी का दिन था, मतलब रात थी, और रात में मतलब सर्दी लगेगी, इसलिए हम लोग वहाँ से चले जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए थे। इसलिए आपके कपड़े उतरवा दिए। 14 जनवरी को जो है आपका ये घर गिरा दिया गया, उसके बाद से 13 फरवरी को जो है उसमें आग लगाया गया और जेसीबी से गिराया गया। जी जी जी, उसके बाद 13 फरवरी को वो गिराया मतलब उसमें पहले आग लगाते हैं, उसके अच्छा, बाद कितने बजे वो आग लगाया गया था? जी 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास। और उसके बाद से प्रशासन मदद करने के लिए कितने बजे आई? जी, प्रशासन ऐसे ही 4:30 के आसपास आता है यहाँ पे। 4:30 बजे के आसपास, मतलब 1.5 घंटे बाद। जी 1.5 घंटे। अच्छा, यहाँ से थाना की दूरी कितनी है? थाना की 8 से 9 किलोमीटर होगी। 8 से 9 किलोमीटर की होगी। तो यहाँ से किसी ने फ़ोन किया होगा? जी जी जी, कुछ लोगों ने, गांव के ही लोगों ने एम्बुलेंस या 112 पे कॉल किया हुआ था। हाँ, तो एम्बुलेंस आया कि नहीं आया? 112 आया कि नहीं आया? 112 तो नहीं, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी लोग आए हुए थे, क्योंकि अधिकारी पहले यहाँ मीडिया आ चुकी थी, मीडिया ने ही सारे मीडिया के चक्कर में सारे प्रशासन आए हुए थे। सारे प्रशासन के लोग आए थे। और ये वही जगह है, जरा सोचिए, कहीं नहीं तो कहीं अगर ये लोग गलत हैं तो अब इनका जो ये झोपड़ी है वो भी हटना चाहिए। और अगर ये लोग गलत नहीं है, निर्दोष है, और निर्दोष 2 लोग जल के खाक हो गए, तो इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जान की कीमत कितनी होती है वो भी हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा कोई मुआवजा मिला कि नहीं मिला? जी, अभी तक तो कोई मुआवजा नहीं, लेकिन वो उन्होंने कमिश्नर सर ने 5-5 लाख रुपए की हम दोनों भाइयों को चेक दी हुई थी। जरा सोचिए, जब ये लोग गलत है तो कमिश्नर सर ने 5-5 लाख रुपया का चेक क्यों दिया? गलत आदमी को चेक नहीं देना चाहिए। और अगर 5-5 लाख रुपया का चेक इन लोगों को मिला तो क्या एक जान की कीमत जो है वो 5 लाख रुपया है, क्योंकि 2 लोगों की मौत हुई थी। जी जी। अच्छा, आपके ऊपर भू माफिया का भी केस हुआ है, तो आप क्या भू माफिया हैं? जी, हमारे पास 2 बीघे के आसपास खेती है। हम भूमाफिया क्या, मतलब अब हम बता नहीं सकते हैं। अब लोगों ने, या वो जो जहाँ मैं डीएम आवास सिर्फ 2 बीघा जमीन है? जी जी, 2 बीघे के आसपास, थोड़ा सा मतलब 3 से कम होगी, और 2 बीघे के थोड़ा सा ज़्यादा। ये बताइए, ये जमीन का कोई कागज है आपके पास? जी नहीं, इस ज़मीन का तो कोई कागज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पुरखों से हमारे पेड़ वेड़ थे, और हम यही रहने का, गांव में जो रहने के कागज़ का शायद यहाँ किसी के पास नहीं होते हैं। हाँ। और हम लोग यहाँ गांव में रहने का कागज होता है, आपके पास नहीं है, वो अलग बात है। ये बताइए कि ये रोड चौड़ीकरण में था, या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ रहा था, या सरकार जमीन एक्वायर कर रही थी? जी, कोई इंडस्ट्री या कोई रोड चौड़ाकरण नहीं। ये तो हमारे गांव के जो लोग गौरव दीक्षित थे, उनके दबाव में आकर, उनके दबाव में लेखपाल पैसे लेकर वो ये कार्रवाई करता है। ये रोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आ रहा था, कोई रोड चौड़ीकरण नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे अतिक्रमण का कार्रवाई होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके ज़मीन के अलावा इस साइड या उस साइड किसी के ऊपर अतिक्रमण का कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, किसी के ऊपर नहीं हुआ, ना ही ये ज़मीन पूरी कोई नापी गई है। ये एक तरफा कार्रवाई, और मुझे मतलब मेरे साथ ये पैसा का लेन देन लेखपाल और गौरव दीक्षित के द्वारा करके मुझे बेघर करने की पूरी रणनीति थी पहले। उसके बाद मुझे जान से मारने का प्लान हुआ, जैसे 13 फरवरी को हुआ, तो यही था। अच्छा, अभी तक जेल के अंदर कितने लोग गए हैं? जी, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है तो वो लेखपाल और एक जेसीबी ड्राइवर को जेल में डाला हुआ है। अब बताइए योगी जी, जेसीबी ड्राइवर की क्या गलती है? आपका प्रशासनिक अधिकारी अगर कहेगा तो वो तो ताजमहल तोड़ देगा, कहेगा तो वो तो मुख्तार अंसारी का घर तोड़ देगा, कहेगा तो वो तो अखिलेश यादव का घर तोड़ देगा। एक तरफ से आपके प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि चलो बुलडोजर चलाओ, और दूसरे तरफ से जो बुलडोजर चलाता है वहीं सलाखों के पीछे चला जाता है। कोई दूसरा जेसीबी लेके आया रहता, दूसरा ड्राइवर आया रहता, कानपुर से आया रहता या लखनऊ से आया रहता, तो क्या वो सरकारी आदेश का पालन नहीं करता? जी जी, बिल्कुल वो तो करता ही, क्योंकि वो तो मजबूर है, जो उसे कहा जाएगा वही करेगा। हाँ। और उसने तो मतलब जो कहा, एसडीएम उससे जो कह रहा था वो वही कर रहा था। कौन कह रहा था? एसडीएम। कौन? एसडीएम। एसडीएम। तो एसडीएम के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं, मुझे सुनने मिला सस्पेंड हुए हैं, और सस्पेंड होने के बाद वो अभी कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता है, कुछ पता नहीं है। और जब यहाँ पे घर में आग लग गया, घर गिर गया था, उसके बाद से जब 1.5 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ पे आए, फिर उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से मतलब यही हुआ कि वो लोग करते रहे कि पोस्टमार्टम के लिए ये करो वो करो, दबाव बनाते, तो हम लोगों ने उठने नहीं दिया। अच्छा, पोस्टमार्टम में वो लोग क्या देखना चाहते थे?
पोस्टमार्टम में, हाँ वो पोस्टमार्टम में क्या देखना चाहते हैं? बवाल विवाद का कारण कुछ और है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा? घर के अंदर जल के राख हो गया 2 आदमी, और कहीं नहीं तो कहीं जो है सिस्टम खाक हो गया था, इसीलिए 2 आदमी राख हो गया। सच्चाई यही है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद 2 आदमी नहीं जल के राख होता। जब आग लगा, 2 आदमी जल रहा था, उस समय यहाँ पे लेखपाल और प्रशासनिक लोग थे कि नहीं थे? जी थे, सभी थे। तो वो आग लगा तो फिर कहाँ चले गए? जब आग लग गया और ये बंगला गिरा देते हैं, उसके बाद वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। सब लोग भाग जाते हैं? सब लोग भाग जाते हैं या चले जाते हैं? भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। उसके बाद से फिर 1.5 घंटे बाद आते हैं? जी, 1.5 घंटे बाद वो नहीं आते हैं, दूसरे अधिकारी आते हैं, जैसे कि एसपी सर आते हैं, और आईजी सर आते हैं, और कमिश्नर सर आते हैं। हाँ। अच्छा, एक जान का कीमत क्या 5 लाख सही है? जी, कीमत तो कुछ भी नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ उन जान की कीमत यही है कि मुझे न्याय मिल जाए, और जो भी इसमें दोषी है उन पे सख्त से कार्रवाई हो, उन्हें कम से कम फांसी मिले। कम से कम फांसी मिले जी। अच्छा, एग्जैक्ट में एक्चुअल कल्प्रिट, मतलब कि जो मुख्य आरोपी है, वो आपके नज़र में कौन है? जी, इसमें मुख्य आरोपी गौरव दीक्षित है, जो मतलब वो इसमें उस 13 तारीख को नहीं था, और वो चला गया था, अपनी नौकरी आर्मी में करता है, और वो उसी का ही पूरा रोल है इसमें। क्योंकि 14 जनवरी को था, वो राइफ़ल लेके अपने पिताजी के साथ, और कुछ मतलब एक आर्मी में उसका दूसरा भाई अभिषेक दीक्षित, वो भी 14 तारीख को यहाँ था, 14 जनवरी को वो आता है, और उसका अर्जुन दीक्षित और उनके पिताजी अशोक दीक्षित वो आते हैं, और ये गेनन जो भी हैं उनके लड़के, ये सब आते हैं निर्मल। अच्छा, इसका कोई कागज़ नहीं है आपके पास? ये घर गिर गया, ये घर तोड़ दिया गया, फिर आपने ये घर क्यों बनाया है? ये जो छोटा सा झोपड़ी क्यों बनाया है? क्योंकि रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम इस पे ही रह के अपना निवास कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि आपके पास 2 बीघा के आसपास ज़मीन है। जी, ज़मीन है, लेकिन उस पर रहने लायक, उसमें खेत में गेहूँ बोया हुआ है, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। हाँ। तो उसमें मेरा गेहूँ बोया हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो ज़मीन है इसका कागज़ नहीं है, सामने रोड है, ये बगल में ज़मीन है, पीछे ज़मीन है, इस साइड ज़मीन है, तो ये तीनों साइड जो ज़मीन है उनमें से कौन से लोग जो है आपको परेशान कर रहे थे? जी, इस साइड के हैं, वो गेनन दीक्षित करके हैं। इस साइड के? जी, गेनन दीक्षित हैं। उन्होंने इसमें मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो 3 लड़के हैं, और वो गौरव दीक्षित उनके थोड़े काफ़ी घनिष्ठ नज़दीकी हैं, इसलिए वो मतलब इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, ये पीछे वाले को कोई तकलीफ नहीं था आपसे? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और उस साइड वाले को कोई तकलीफ नहीं था? जी, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, जो ग्राम समाज का ज़मीन होता है, वो इधर भी कुछ लोगों का था क्या? जी, ये पूरी जगह यहाँ से लाके वहाँ तक, आगे तक, ये जितना पेड़ लगा हुआ है सब ग्राम समाज की जगह पे ही है। लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं किया? नहीं, कोई कार्रवाई, यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना था कार्रवाई। और इस साइड अगर ये जो खेत है, इसमें भी कुछ ग्राम समाज का जमीन है? इसमें लमसम 2 बीघे के आसपास ग्राम समाज की जगह है, जो कि मतलब यहाँ 2.5 बीघे गेनन दीक्षित के नाम से है। 2.5 बीघे उनके नाम पे है, और 2 बीघा ग्राम समाज के है। उन्होंने जोत रखा हुआ है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई। और ये कितना था, इस जमीन का एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना था? मेरे हिसाब से 5 से 6 बिस्वा होगी। हाँ। और इतना ही था। इतना ही, मतलब कि इस पे कार्रवाई होता है, बगल में जो है जो ज़्यादा ज़मीन अतिक्रमण करके रखा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, इधर सामने जो है ज़मीन है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर कार्रवाई होता है। अच्छा, आप कहीं कोई अपराधी हैं या कुछ ऐसा अपराधियों के साथ आपका संबंध है, ऐसा कुछ? इससे पहले मेरे पर कोई भी FIR, मतलब 51 तक का कोई मुकदमा नहीं था। हाँ। अब किससे आपको उम्मीद है, कौन आपको इंसाफ दिलाएगा? जी, मैं तो CM सर से ही उम्मीद कर रहा हूँ, कि CM जी ने, मतलब माननीय डिप्टी CM जी ने आश्वासन दिया है कि CM सर से मुलाकात भी कराएंगे, और वही मुझे न्याय दिलाएंगे। तो क्या लगता है कि बुलडोज़र वाले बाबा, जिनको योगी जी को कहा जाता है, उन्हीं का बुलडोज़र ने आपके घर को गिराया है, और वो आपसे मिलने के लिए समय देंगे? जी, उन्होंने बोला है, शायद देंगे, समय देंगे। हाँ। जी, चलिए, ये है एक अधूरी कहानी जो आप लोगों ने देखा। पूरी तब होगी जब प्रशासनिक अधिकारी जो है इस पे अपना पूरा बयान जो है स्पष्ट करेंगे। सच्चाई ये है कि इसके अंदर कुछ लोग थे, बुलडोज़र आता है, घर को गिरा देता है, उसके पहले जो है इस घर में आग लगी हुई होती है, और इसमें 2 लोग जो है जल के
मर जाते हैं और बाकी जो लोग थे वो जो है इनके पिताजी अभी अस्पताल में है और इनका भी जैकेट जला हुआ था, लेकिन उसके पहले जो है इस घर को तोड़ा जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश की इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आखिर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा और ये जला हुआ राख के लिए आखिर दोषी कौन है और उन दोषियों पे कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र तरीके से ज़रूर रखना। जय हिंद।